नमस्कार। तो भारत में एक नया कानून आया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे हम शॉर्ट में बीएनएसएस भी कह रहे हैं। ये कानून हम सभी के अधिकारों से सीधे सीधे जुड़ा है। आज हम इसी कानून के कुछ बहुत जरूरी नियमों को समझने वाले हैं। वो नियम जो पुलिस को किसी भी मामले की जांच के दौरान मानने ही होते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये नियम आखिर हैं क्या और ये हमारी आपकी सुरक्षा के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके मन में आता है वो यही है कि भाई जब पुलिस किसी मामले की जांच कर रही हो तो एक आम नागरिक के तौर पर हमारे अधिकार क्या-क्या हैं। ये जानना हम सबके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन हमारी सुरक्षा और न्याय पाने की प्रक्रिया से है। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम बीएनएसएस की धारा 191 से 195 तक का सफर तय करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि एक गवाह के अधिकार क्या हैं, फिर समझेंगे कि पुलिस की केस डायरी आखिर होती क्या है। इसके बाद देखेंगे कि जांच पूरी होने पर क्या होता है और किसी संदिग्ध मौत की जांच कैसे की जाती है, और आखिर में इन सारी जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहराएंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं धारा 191 से। ये धारा सीधे सीधे गवाहों के अधिकारों से जुड़ी हुई है। देखिए, किसी भी केस को सुलझाने में गवाहों का रोल बहुत ही अहम होता है ना? इसीलिए कानून उनकी सुरक्षा को भी उतनी ही अहमियत देता है। तो ये जो धारा 191 है ना, इसे आप गवाहों के लिए एक तरह का सुरक्षा कवच, एक शील्ड मान सकते हैं। इसका सीधा सा मकसद ये पक्का करना है कि जांच के दौरान किसी भी शिकायत करने वाले को या गवाह को बेवजह परेशान न किया जाए। देखिए, कानून में कुछ बातें बिल्कुल साफ साफ लिखी हैं। पहली बात तो ये कि पुलिस किसी भी गवाह को जबरदस्ती अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने को नहीं कह सकती। दूसरी बात, उन्हें बेवजह कहीं रोका या परेशान नहीं किया जा सकता। तीसरी बात, अदालत में पेशी के लिए गवाह को सिर्फ एक बॉन्ड पर साइन करना होता है, जो बस एक लिखित वादा है कि वो जरूरत पड़ने पर आएंगे। इसके लिए कोई पैसा या जमानत नहीं देनी पड़ती। हाँ, अगर कोई ये वादा करने से भी मना कर दे, सिर्फ तभी पुलिस उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने ले जा सकती है। चलिए इसे एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक दुकानदार ने अपनी आंखों के सामने एक चोरी होते हुए देखी। अब जाहिर है वो इस केस में एक अहम गवाह हैं। तो धारा 191 के तहत पुलिस उस दुकानदार पर पुलिस स्टेशन चलने के लिए कोई दबाव नहीं डाल सकती, उन्हें मजबूर नहीं कर सकती। ये कानून गवाह को ये आज़ादी देता है। अच्छा, गवाहों के अधिकारों के बाद अब आते हैं धारा 192 पर, जो पुलिस की केस डायरी से जुड़ी है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो पूरी जांच में पारदर्शिता, मतलब ट्रांसपेरेंसी और पुलिस की जवाबदेही तय करने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये केस डायरी होती क्या है? इसको आप ऐसे समझिए कि ये जांच की एक ऑफिशियल लॉग बुक है, एक रोजनामचा है। इसमें जांच करने वाले पुलिस अफसर को हर दिन की कार्यवाही का पूरा पूरा ब्यौरा लिखना पड़ता है। तो इस डायरी में होता क्या है? देखिए, इसमें हर दिन की जांच का पूरा कच्चा चिट्ठा होता है। जैसे जांच कब शुरू हुई, कब खत्म हुई, अफसर कहाँ गए, उन्हें क्या क्या मिला, और इतना ही नहीं, गवाहों ने जो बयान दिए वो भी इसी में लिखे जाते हैं। और कानून ये भी कहता है कि ये डायरी ठीक से बंधी हुई, यानी बाइंड की हुई होनी चाहिए, और हर पन्ने पर पेज नंबर होना चाहिए ताकि कोई इसके साथ छेड़छाड़ ना कर सके। अब सबसे जरूरी सवाल कि भाई इस केस डायरी को देख कौन सकता है? तो सुनिए, ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के पास है। कोर्ट इसे मंगवाकर जांच की प्रक्रिया को समझ सकता है, लेकिन हाँ, इसे सबूत की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी तरफ जो आरोपी है या उसका वकील है, उन्हें ये डायरी देखने का कोई अधिकार नहीं होता। ऐसा इसलिए ताकि जांच की गोपनीयता बनी रहे। ठीक है, तो जांच चल रही है, केस डायरी बन रही है, लेकिन जब जांच खत्म हो जाती है तब क्या? इसका जवाब हमें मिलता है धारा 193 में। ये धारा बताती है कि जांच पूरी होने के बाद की प्रक्रिया क्या होगी और फाइनल रिपोर्ट का क्या होगा। ये पूरी प्रक्रिया आप समझिए 3 मेन स्टेप्स में चलती है। पहला, कानून कहता है कि जांच बिना किसी फालतू की देरी के पूरी होनी चाहिए। दूसरा, जांच पूरी होते ही पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट को एक फाइनल रिपोर्ट भेजते हैं, जिसे हम आम भाषा में चार्जशीट भी कहते हैं। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी कदम, पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि वो शिकायत करने वाले या पीड़ित को बताए कि उनकी जांच में क्या हुआ, उसकी प्रोग्रेस क्या है। और हाँ, ये जानकारी देने के लिए एक टाइम लिमिट भी तय की गई है।
कानून के मुताबिक पुलिस को 90 दिनों के अंदर अंदर शिकायतकर्ता या पीड़ित को जांच की प्रोग्रेस के बारे में बताना ही होगा। ये नियम ये पक्का करता है कि पीड़ित को अपने केस के बारे में अपडेट्स मिलते रहें। अब हम एक बहुत ही जरूरी लेकिन थोड़े संवेदनशील विषय पर आते हैं। ये हैं धाराएं 194 और 195, जो किसी भी अप्राकृतिक यानी अननेचुरल या संदिग्ध मौत की जांच की प्रक्रिया के बारे में है। जब भी कोई ऐसी संदिग्ध मौत होती है तो पुलिस सबसे पहले एक इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाती है। इसे हम आम बोलचाल की भाषा में पंचनामा भी कहते हैं। इसमें ये देखा जाता है कि पहली नज़र में मौत का कारण क्या लग रहा है, शरीर पर कोई चोट के निशान हैं या नहीं, और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये पूरी कार्रवाई मोहल्ले के कम से कम 2 इज्जतदार लोगों के सामने की जाती है जो इसके गवाह बनते हैं। तो सवाल ये है कि ये पंचनामा कब कब जरूरी होता है। कानून के हिसाब से अगर किसी ने आत्महत्या की है, किसी की हत्या हुई है, किसी जानवर या मशीन से मौत हुई है, या फिर किसी एक्सीडेंट में जान गई है, तो पंचनामा बनाना ही पड़ेगा। सीधे शब्दों में कहें तो हर वो मौत जिसकी वजह पर थोड़ा भी शक हो, उसकी जांच इसी प्रक्रिया से होती है। कानून जो है वो महिलाओं की मृत्यु के मामलों में और भी ज्यादा सावधान रहता है। अगर किसी महिला की शादी के 7 साल के अंदर आत्महत्या या किसी भी संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है, या फिर उसके परिवार का कोई सदस्य जांच की मांग करता है, तो ऐसी जांच करना अनिवार्य हो जाता है। ये एक बहुत ही जरूरी नियम है जो खासकर दहेज और घरेलू हिंसा जैसे मामलों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। धारा 195 गवाहों को एक और बहुत बड़ी सुरक्षा देती है। इसके मुताबिक पुलिस किसी भी महिला को, 15 साल से कम उम्र के लड़के को या 60 साल से ज्यादा उम्र के किसी पुरुष को पूछताछ के लिए उनके घर के अलावा कहीं और नहीं बुला सकती। मतलब पुलिस को अगर उनसे पूछताछ करनी है तो उनके घर ही जाना होगा। ये नियम बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा और सुविधा के लिए बनाया गया है। तो हमने इन सभी जरूरी धाराओं को एक एक करके समझ लिया। अब चलिए फटाफट से इन सारी जरूरी बातों को एक बार दोहरा लेते हैं ताकि ये हमें अच्छी तरह याद रहें, क्योंकि याद रखिए, अपने अधिकारों को जानना ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। तो आज की चर्चा से जो 4 सबसे बड़ी बातें हमें याद रखनी है वो ये हैं। पहली, धारा 191 कहती है कि गवाहों को पुलिस स्टेशन जाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। दूसरी, धारा 192 के तहत हर जांच की एक गोपनीय केस डायरी होती है जिसे सिर्फ कोर्ट देख सकता है। तीसरी, धारा 193 पक्का करती है कि पुलिस जांच पूरी करके रिपोर्ट जमा करे और पीड़ित को खबर दें। और चौथी, धारा 194, 195 के अनुसार किसी भी संदिग्ध मौत की जांच में स्थानीय लोगों की मौजूदगी जरूरी है। ये कानून सिर्फ वकीलों या जजों के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। इसलिए हमेशा याद रखिए, कानून को जानना खुद को सशक्त बनाना है। जब हम अपने अधिकारों से वाकिफ होते हैं, तभी हम एक जागरूक और मजबूत नागरिक बनते हैं। हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखें कि ये सारी जानकारी सिर्फ शैक्षिक जागरूकता के लिए है। इसे किसी भी तरह की कानूनी सलाह न समझा जाए। किसी भी कानूनी मामले में हमेशा एक काबिल वकील से ही सलाह लेनी चाहिए। धन्यवाद।